अभी मैं डुमरिया घाट पे आया था तो मैंने देखा कि कुछ किन्नर लोग गाड़ियों को रोक रोक के पैसा मांग रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी रोक रहे थे तब जाम लग रहा था। अक्सर ट्रेन में भी आप लोग देखते हैं कि ये लोग बोगी में चढ़ के पैसा मांगते हैं और बुरा भी लगता है। कभी कभी ये लोग मिसबिहेव भी करते हैं, यानी आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये लोग दुर्व्यवहार जो करते हैं उसका समर्थन हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन इनका जो दुख और दर्द है उसे दिखाने की जिम्मेवारी हमारी है। भारत सरकार इन लोगों के लिए रोजगार का उचित व्यवस्था नहीं किया है, जिसके वजह से इन लोगों को समस्या होता है। सड़कों पे, ट्रेन में, बाजार में आप लोग पैसा मांगते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, हम सब लोग पेट के लिए करते हैं। मोदी सबको नौकरी कर दिया, वो कर दिया मोदी, हम लोग को कुछ नहीं किया। किन्नर लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। मोदी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। लॉकडाउन में भी हम लोग कुछ नहीं सुनाया, हम लोग भूखे यहाँ पर रहे हैं, डुमरिया पुल पर मांग मांग खाए हैं। अब तक मोदी कुछ लोग हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है। मोदी सिर्फ मोदी ही क्यों, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, क्या वो लोग आपकी मदद नहीं करते हैं? कोई नहीं मदद करते हैं हम लोग को। किन्नर का कोई सुनवाई नहीं है। किन्नर के लिए भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए ताकि ये लोग वहाँ पे बिना भेदभाव के पढ़ाई कर सके और इन लोगों को समस्या ना हो। यही है ना? हाँ, यही है। और जिस प्रकार से हर सेक्टर में हर किसी को रोजगार दिया जाता है, उस प्रकार से शायद इन लोगों को भी उचित रोजगार दिया जाए, उचित व्यवस्था किया जाए, तो सड़कों पे ये लोग, ट्रेनों में ये लोग, बाजार में ये लोग जो है अपने पेट के लिए इस प्रकार से काम नहीं करेंगे जो काम हम लोगों को पसंद नहीं आता। हम लोगों का, आप लोगों का जो बिहेव है, कभी कभी आप लोग जो जोर जबरदस्ती करते हैं वो पसंद नहीं आता है। ये बात सच है। हाँ, सच है बात। तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? इसलिए करते हैं हम लोगों को मोदी सरकार काम देने के। सिर्फ मोदी का आप नाम क्यों ले रहे हैं? पिछले 70 साल से और भी पार्टियों की सरकार थी, उन लोगों ने आप लोगों के लिए क्या किया? हम लोग और लोग को नहीं जानते, हम सिर्फ मोदी को जानते हैं। सिर्फ मोदी को जानते हैं। और आप लोगों का मोदी से क्या मांग है? मोदी से ही मांग, हम लोग का नौकरी दे दे, रोजगार दे दे। हम लोग रोड पर नहीं मांगेंगे, हाँ। बाजार में नहीं मांगेंगे, ट्रेन नहीं मांगेंगे। हाँ, अगर जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आप लोग रोड, ट्रेन मांगेंगे, बाजार मांगेंगे। हाँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ। आप लोग मांगते हैं, ठीक है, पेट के लिए मांगना चाहिए, लेकिन आप लोग कभी कभी जो है अश्लील हरकत करते हैं। कभी कभी जो है आप लोग गाली गलौज पे उतर जाते हैं। कभी कभी जो है आप लोग मारपीट पे उतर जाते हैं। क्या ये जायज़ है? हाँ, नहीं, ये तो गलत है। ये गलत है ना? हाँ। तो आप एक मैसेज दीजिए आप अपने समाज के सभी लोगों को कि आप लोग मांगे, लेकिन कभी भी कोई परिवार के साथ जाता है वहाँ पे अश्लील हरकत ना करें, कभी भी किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें, जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें। ऐसा मैसेज आप अपने समाज को दीजिए। माइयो सब ग्रुप में, हाँ, और माइयो सब गलत व्यवहार कोई नहीं करेगा इससे। हाँ, चलिए ठीक है। मुस्कान आपका नाम है और इनसे मिलके हमें अच्छा लगा। और मुस्कान ने एक मैसेज दिया है जितने भी किन्नर लोग हैं उनसे कि आप लोग सड़कों पे, बाजार में, ट्रेन में, बस स्टैंड में जहां भी मांगना है मांगे, लेकिन कभी भी अश्लील हरकत, दुर्व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट किसी के साथ न करें। मनोज रंजन जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जी, और सड़कों पे ये दृश्य कभी भी शोभा नहीं देता है। नहीं देता। ट्रेन में, बाजार में या बस स्टैंड में ये दृश्य जो है शोभा नहीं देता है कहीं भी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल ये किन्नर लोग जो हैं, हाँ, ये भारत के संविधान में आज़ादी के बाद इनको समानता का अधिकार दिया गया। जितना अधिकार महिला को है उतना ही अधिकार पुरुष को है, हाँ, उतना ही अधिकार किन्नर को है। हाँ। अब रह गई बात कि इनको पिछले 70 साल में जो भी सरकारें रही हैं, इनके संबंध में संतोषजनक सुधार नहीं की गई है। हाँ, इनके साथ एक समाज बहिष्कार भी करता है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं। हाँ। जब घर में किन्नर पैदा होता है तो लोग उसको अशुभ मानते हैं, हाँ, उसको घर छोड़ देना पड़ता है। हाँ। तो ये तो ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में इनको अपना गुजर बसर करने के लिए इनका जो समाज, सोसाइटी है, इनका जो इंस्टीट्यूशन है, वो अपना रोजी रोटी पालता है। इस तरह से रोड पर मांग के, नाच गा के, अश्लील हरकत करके, ट्रेन में, बस में गाना बजाना करके, वे भी इस देश के नागरिक हैं। इस देश के निर्माण में उनका योगदान होता है और उनके संबंध में सरकार को कानून बनाना चाहिए, जैसे रिजर्वेशन वगैरह देकर, अथवा इनके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलकर, अथवा इनके लिए अनाथ आश्रम वगैरह विभिन्न सारी फैसिलिटीज़ देकर इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए।
Advertise your any kind of business like school, college, company, showroom, institute, shop, etc. with Sachtak. We have largest and trusted digital platform in Bihar, over 50 million plus reach. Join hands and grow your business. Call now 9709920218. आपने हमको मौका दिया 2 शब्द कहने का, इसके लिए हम आपका धन्यवाद के पात्र हैं। किन्नरों के बारे में इतनी बारीकी से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकारें चाहे किसी की भी हो, किन्नरों के उत्थान के लिए सरकारों ने अच्छा काम नहीं किया है, ये बात सच है। और किन्नरों के द्वारा किया हुआ हरकत आधुनिक भारत को कहीं भी शोभा नहीं देता है, लेकिन मरता क्या नहीं करता है। और जब पेट में भूख की आग लगती है तो ये काम करना पड़ता है मजबूरी में। इसलिए सरकार के साथ साथ आधुनिक भारत के आधुनिक लोगों को भी इन किन्नरों के उत्थान के लिए आवाज उठाना चाहिए। सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।